मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपने लास्ट जो अपने लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। सो सभी बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। आज अपने जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कि कैसे धागे से या थ्रेड से अपने जो है फैब्रिक यानी कि कपड़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने क्लॉथिंग मटेरियल हिस्ट्री, यानी कि जो अपने कपड़ा बना वो प्राचीन काल से या पुराने टाइम से उसकी जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में इसमें अपने स्टडी करेंगे। वी वियर क्लॉथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़ अगेंस्ट द वेदर। सबसे पहले देखो, अपने जो कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को वेदर वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, रेन। ठीक है, तो सनलाइट से, कोल्ड ठंडी हवाओं से, हीट गर्मी से, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लॉथ ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से भी अपने को प्रोटेक्ट करती है। वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स टू मेक आवर सेल्फ लुक स्मार्ट, हम अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए भी कपड़े पहनते हैं। दैट इज़ वाई मैनी ऑफ अस वांट टू वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन। अपने में से बहुत सारे लोग, इवन सब आजकल ऐसे ही चाहते हैं कि अपने जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है अपने जो कपड़े हैं उसके अकॉर्डिंग पहने। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ। अपनी दुनिया के अंदर, संसार के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स पीपल वियर मेनली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड प्लेस। ठीक है, जो अलग अलग संसार में अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं वो अपने क्लाइमेट यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा अपने को पहनना चाहिए। जैसे अपने गर्मियों के अंदर कॉटन पहनते हैं ना, ताकि अपने को गर्मी ना लगे, वैसे ही सर्दियों के अंदर अपने विंटर के कपड़े पहनते हैं ऊन वगैरह से बने हुए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अपने आसपास क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं। The traditional clothes worn by people in our country vary from region to region, मतलब कि जो अपने इंडिया के अंदर ट्रेडिशन है, बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर पाए जाते हैं ना अपने इंडिया में। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, तो हर एक जगह पे जो पीपल लोग रहते हैं उनका अलग अलग टाइप का नज़रिया, अलग अलग टाइप के वो कपड़े पहनते हैं। क्लॉथिंग वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर अगो। कपड़े जो थे लगभग एक लाख साल पहले डिस्कवर हुई थी, यानी कि स्टिचिंग जो नीडल मिली थी, स्टिचिंग नीडल मेड ऑफ बोन्स एंड इवोरी, हड्डियों वगैरह से पहले जो स्टिचिंग नीडल थी वो बनाई जाती थी। अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन रशिया। 30,000 साल पहले लगभग रशिया यानी कि रूस के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। लॉन्ग अगो पीपल कवर्डेड देयर बॉडी विद एनिमल स्किन। इससे पहले क्या करते थे लोग, अपनी बॉडी को जो है एनिमल स्किन यानी कि जानवरों की जो स्किन होती है उससे ढकते थे ताकि कोल्ड वगैरह में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोल्ड रीजन्स एंड विद बार्क, कुछ पेड़ों की जो बार्क होती है ना, छाल आउटर वाली कवरिंग पेड़ों की, उससे, कुछ लीव्स से, कुछ ग्रासेस से, कुछ वार्मर रीजन्स में इस प्रकार से। ठीक है, हॉट रीजन्स के अंदर तो क्या करते थे, लीव्स वगैरह से ढकते थे, और जो कोल्ड रीजन्स थे उनमें जो एनिमल की स्किन है उससे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग नीडल स्किन ऑफ एनिमल वर यूज्ड टू मेक फिटेड क्लॉथ्स लाइक ट्राउजर्स। अब कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, डिस्कवरी हुई किसकी, नीडल की, तो स्किन जो थी एनिमल्स की वो यूज़ की जाने लगी ट्राउजर्स वगैरह बनाने के लिए। व्हेन पीपल लर्न एग्रीकल्चर दे बिगन वीविंग प्लांट्स मटेरियल बाय हैंड टू मेक क्लॉथ। ठीक है, कुछ पीपल्स ऐसे थे जो एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट्स मटेरियल से जो है कपड़े बनाने लग गए थे। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे रैप्ड द क्लॉथ अराउंड देमसेल्व्स। बहुत सारी जगह पे क्या होता था, वो कपड़े को अपने आसपास लपेट लेते थे। जैसे साड़ी के बारे में पता है अपने को, लुंगी साउथ के अंदर पहनते हैं, सैरोंग, टर्बन यानी कि जो पगड़ी होती है। यूजेज ऑफ स्टिचिंग नीडल बिकम पॉपुलर, उसके बाद में जो है स्टिचिंग नीडल जो है पॉपुलर हो गई थी, सब जगहों पे इसका यूज़ किया जाने लगा था। आगे देखो, टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। अब इसमें अपने क्लॉथ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक्टिविटी के अंदर देखो, फील द क्लॉथ ऑफ फैब्रिक ऑफ योर कॉटन टी शर्ट। अपने कॉटन टी शर्ट पहनते हैं उसका फैब्रिक देखो कैसा होता है। वूलन स्वेटर पहनते हैं उसका, साड़ी है सिल्क की, सिंथेटिक की, जूट के बैग हैं, सबके अंदर अलग अलग टाइप का डिफरेंस पाया जाता है। और अपने इनको पहनते भी अपने वेदर जो सूट करता है अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ही है ना। आगे देखो, कॉटन इज़ लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ। कॉटन क्या होता है, कपड़ा लाइट होता है, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं आप अपने कॉटन पहनते हैं, वेट में लाइट होता है, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, जिससे अपनी बॉडी कंफर्टेबल रहती है। वूल इज़ फ्लफ़ी, वूल यानी ऊन जो होती है वो फ्लफ़ी होती है, हैवी होती है। सिल्क क्या होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है। सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होते हैं, लाइट होते हैं और स्मूथ होते हैं। जूट क्या होता है, रफ़ होता है।
कॉटन जो होती है वो कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक क्लॉथ्स आर 4 मेन मटेरियल। अब 4 कपड़े के जो मेन मटेरियल कौन कौन से हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक क्लॉथ्स, दे आर मेन 4 मटेरियल विच फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड टुडे। आजकल जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। सिंथेटिक मटेरियल इज ऑल्सो ऑफन मिक्सड विद द कॉटन और वूल। तो सिंथेटिक कपड़ा जो होता है उसको थोड़ा बहुत जो है कॉटन में भी मिक्स किया जाता है, वूल में भी मिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है, आगे देखो, दस यू सी दैट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ फ्रॉम यार्न्स। जो याक वगैरह होते हैं उनसे बनाया जाता है। यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। देयर आर 2 काइंड ऑफ फाइबर। फाइबर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यानी कपड़ा जो होता है बेसिकली धागा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर प्लांट्स। जैसे अपने नेचुरल फाइबर प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, और फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वूल है, वो अपने को किससे मिलती है? एनिमल से। अपने को शीप से मिलती है ना वूल। ठीक है, सिल्क है वो अपने को किससे मिलता है? सिल्क वाला जो कीड़ा होता है, ठीक है, उससे मिलता है अपने को। रेशम का कीड़ा बोलते हैं जिसको अपने, जो शहतूत के पेड़ पे रहता है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम द अदर मटेरियल मेनली पेट्रोलियम। सिंथेटिक फाइबर किससे मिलता है? पेट्रोलियम से बनाते हैं। इन एडिशन लेदर एंड फर आर मटेरियल दैट आर नॉट फाइबर। अब इसके अलावा अपने 2-3 मटेरियल हैं जिसके बारे में फिर अपनों ने सुना हुआ है, जैसे लेदर है, फर होती हैं, वो फाइबर्स के अंदर नहीं आती। वो किससे मिलती हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। किससे मिलती हैं अपने को? एनिमल्स से। आगे देखो, कॉटन। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन जो होता है वो सॉफ्ट फाइबर होता है जो अपने को सीड से मिलता है, कॉटन प्लांट के। जो नरमा वगैरह नहीं होता, रुई वगैरह, उससे। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल। जैसे कि एप्पल प्लांट का फ्रूट एप्पल होता है, वैसे ही कॉटन प्लांट का फ्रूट क्या होता है? कॉटन बॉल। कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल। अब कॉटन का जो होता है उसको ना उसकी फसल को बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इट नीड फर्टाइल क्ले यानी कि क्ले मिट्टी की ज़रूरत होती है जो इसको अच्छे तरीके से उपजाऊ बनाए, अच्छी फसल हो, विद गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। देखो क्ले जो सॉइल होती है ना, टाइप है ये सॉइल का, क्ले सॉइल के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। मतलब कि क्या करती है ये सॉइल? अपने अंदर पानी को रोक के रखती है, जिससे क्या होता है कि जो ज़्यादा टाइम तक है वो इसके अंदर पानी रुका रहता है, बहता नहीं है। ठीक है, ब्लैक सॉइल होती है एक, वो कहाँ मिलती है? वेस्टर्न इंडिया के अंदर या साउदर्न इंडिया में, यानी वेस्ट इंडिया की वेस्ट साइड में या साउथ साइड में। और एलुवियल्स सॉइल जो कहाँ मिलती है? नॉर्थ इंडिया में। दे आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब कॉटन की फसल के लिए कौन कौन सी मिट्टी अच्छी है? क्ले सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल, जो अपने को अलग अलग जगह पे मिलती है। इन इंडिया कॉटन इज़ सोन बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर। अब इंडिया के अंदर देखो कॉटन की जो खेती होती है किस महीने में होती है? मई से लेके सितंबर के बीच में। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री द हार्वेस्टिंग बिगिनस फ्रॉम अक्टूबर। और कटाई कब से चालू होती है? अक्टूबर के मंथ से। ठीक है, आगे देखो, गिनिंग। ये अलग अलग प्रोसेस चलेंगी आगे, गिनिंग, स्पाइनिंग, वेविंग। ठीक है, तो इसको अपने क्या करेंगे? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी बच्चे ध्यान दे के चलेंगे और अपना होमवर्क जो है साथ साथ करते रहेंगे।